हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडिकेटर्स होते हैं पॉल्यूशन के, या उस जगह की आपको एग्रीकल्चर का नेचर या सॉइल का नेचर, टाइप ऑफ सॉइल आपको पता लग सकता है। इसी तरह से दूसरे इंडिकेटर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिकेटर्स ऑफ फायर्स, यानी फायर का क्या इंडिकेटर है। सम प्लांट्स एज एग्रोस्टिस हिमेलिस, एपिलोबियम सेपिकेटम, पाइनम कॉन्टोर्टा एंड पॉपुलस टर्मोलियडस, टेरेस एक्विलिना एंड पायरोनिमा कॉर्निफेरस डोमिनेट इन एरियाज डिस्ट्रक्टेड बाय फायर्स, यानी ऐसे एरिया जो फायर के द्वारा डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर ये प्लांट्स बहुत आय से पाए जाते हैं। टेरिडियम स्पीसीज इन पर्टिकुलर इंडिकेट बर्न्ट एंड हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में जो ये टेरिडियम के प्लांट हैं, ये बहुत ज़्यादा से हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। Some protozoans as succulents indicate petroleum deposits in the area, यानी किसी एरिया में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है, दैट मीन्स वहाँ पर किसका डिपोजिशन है, पेट्रोलियम का। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन इन वाटर। बरोइंग मेफ्लाई इंडिकेट्स प्रॉपर ऑक्सीजन रेजिम्स इन द वाटर, यानी ऐसा कोई वाटर बॉडी जिसमें बहुत ये बरोइंग में फ्लाई पाया जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है उस पानी में। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, यूट्रिकुलारिया, कारा, वुल्फिया वगैरह, अगर ये आपको वाटर में मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो वाटर पॉल्यूटेड है। प्लांट्स लाइक यूट्रिकुलारिया, कारा, वुल्फिया प्रेफर टू ग्रो इन polluted waters. Bacteria like E. coli also indicates water pollution. अगर उस वाटर में E. coli बैक्टीरिया मिल रहा है तो भी वो पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। जैसे प्रेजेंस ऑफ डाइटम जो होता है वो सीवेज पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। जो एल्गी का ग्रुप डाइटम्स वाला है, प्रेजेंस ऑफ डाइटम्स इन वाटर इंडिकेट्स पॉल्यूशन बाय सीवेज। Movement of fish like Katla Katla, Labiobata, Labiorohita and Notopterus away from the water indicates industrial pollution of water. अगर किसी पानी में ये जो मेजर कार्प्स हैं सारे, लेबियोरोहिता और ये कतला, ये अवे, इनका मूवमेंट अगर अवे फ्रॉम द वाटर है, तो क्या इंडिकेशन है इसका कि उस पानी में काफ़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ ओवरग्रेजिंग। सपोज किसी एरिया में ओवरग्रेजिंग होती है, तो उसका क्या इंडिकेटर है। एनुअल वीड्स एंड शॉर्ट लिव्ड पेरिनियल्स लाइक एमेरेंथस, चिनोपोडियम एंड पॉलीगोनियम एक्सेट्रा ग्रो बेटर इन ओवरग्रेज्ड एरिया। मतलब ये जो इस तरह के प्लांट हैं, वो कैसे एरिया में बेटर ग्रो करेंगे, जहाँ पर कि ओवर ग्रेजिंग हुई है, काफ़ी कैटल्स वहाँ पे ग्रेजिंग कर चुके हैं। फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ द एरिया बाय एनिमल्स एज कैटल, हॉर्सेज, शीप्स, गोट एक्सेट्रा ऑल्सो इंडिकेट दैट द एरिया इज अंडर इंटेंस ग्रेजिंग। अगर ऐसे एरिया में ये कैटल, शीप, हॉर्स वगैरह फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, तो दैट मीन्स क्या है, एरिया इज अंडर इंटेंस ग्रेजिंग, यानी वहाँ पर बहुतायत से ग्रेजिंग होती है एनिमल्स की। ओके, अब ये जो अपन ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं हम लोग, तो इसके जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, ये हमको कैसे और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है और उसका क्या बेनिफिट होता है, इसको अपन थोड़ा 2-4 पॉइंट्स में बताएंगे। बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग में प्रोवाइड
information about the state of environment due to their following characteristics feature of different levels. क्या क्या हैं वो? नंबर 1 is microbes, plants and animals have the ability to accumulate a hazardous substance occurring in the environment. मतलब ये जो इस तरह के माइक्रो प्लांट्स या एनिमल्स जो भी होते हैं, इनमें क्या एबिलिटी होती है कि एक्यूमुलेट हो सकते हैं और हाजर, इससे क्या होता है अपने एनवायरनमेंट में नुकसानकारी सब्सटेंस जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं. दे में दस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सच अ सब्सटेंस, यानी ये एक तरह से इस तरह के सब्सटेंस की उपस्थिति के इंडिकेटर्स होते हैं. Now, life processes of different organisms can be used to evaluate the action of environmental pollution and that of a given pollutant. Okay? मतलब जो लाइफ प्रोसेस है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की, उसको भी अपन इस चीज़ के लिए इवेल्युएट कर सकते हैं उसके लाइफ प्रोसेस को कि ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में इसका क्या रोल है या ये इसके द्वारा गिवन पॉल्यूटेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है. नाउ थर्ड पॉइंट इज चेंजेस इन द पॉल्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कैन इंडिकेट द लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिटेरिएशन. मतलब इसके पॉल्यूशन में कोई स्पीशीज चेंज हो रही है या इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, तो ये भी एक एनवायरमेंटल डिटेरिएशन का इंडिकेशन होता है. बायोलॉजिकल सिस्टम एज इंडिकेटर्स ऑफ द एनवायरमेंट देयरफॉर हैव अ रिमार्केबल पोटेंशियल इन forecasting of disaster, prevention of pollution, exploration and कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब क्या है कि ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम के इंडिकेटर्स हैं, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, ये काफ़ी रिमार्केबल पोटेंशियल है इनके अंदर ये फोरकास्ट करने के लिए कि किस तरह का डिज़ास्टर हो सकता है या पॉल्यूशन से कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है या नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है. इन सब के लिए इसमें रिमार्केबल पोटेंशियल होता है. all aiming at sustainable development with minimal destruction of the biosphere. इसका अपना एम क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन रखना है और हमारा जो बायोस्फीयर है उसको मिनिमम नुकसान पहुंचाते हुए उसको हमें अपने सिस्टम को मेंटेन रखना है. इसलिए ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है, मतलब अपने एनवायरनमेंट को एक तरह से ये क्या है, अपने एनवायरनमेंट को लुक आफ्टर करना है कि कैसे उसके हमारे एक्टिविटी से उसको नुकसान हो रहा है या पॉल्यूशन बढ़ रहा है या सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है या कैसे धीरे धीरे टॉक्सिकेंट्स या पॉल्यूटेंट्स उसमें इकट्ठे हो रहे हैं. इस सब की जो मॉनिटरिंग होती है या कैसे प्लांट या एनिमल अधिक पाए जा रहे हैं तो किस चीज़ का इंडिकेटर्स है, इन सब बातों से हमें अवेयर करती है. ठीक है, तो ये आपका हो गया एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग. ओके, इसके लिए कई तरह से प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं मॉनिटरिंग के, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं. ओके, थैंक यू.